नमस्कार, मैं रविरंजन निलय और आप देख रहे हैं एडीआर न्यूज। मैं उपस्थित हूं गया जिला के ऐसे क्षेत्र जो कभी लाल क्षेत्र के नाम से जाना जाता था और ऐसे सुदूरवर्ती क्षेत्र जो कभी नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था। लेकिन यह कम ही लोग जानते हैं कि वही क्षेत्र है जहां पे स्वतंत्रता सेनानी जगलाल महतो जी का जन्म हुआ है। यह वही क्षेत्र है जहां पे जानकी वल्लभ शास्त्री जी के जन्मभूमि नहीं बल्कि कर्म भूमि ही रही है। मैं अभी उपस्थित हूँ बांके बाजार प्रखंड के आजमगढ़ के आदर्श पुस्तकालय में, जहाँ यहाँ के लोगों के द्वारा, ग्रामीणों के द्वारा एक ऐसे पुस्तकालय का निर्माण किया गया था। उनका सोच था कि यहाँ के लोग पुस्तकालय में पढ़ें और कुछ अच्छा करें, कुछ नया करें। सिर्फ आजमगढ़ का ही नहीं बल्कि यहाँ के लोगों का, यहाँ का समाज का, राज्य का और देश का नाम रोशन करे। मैं सर, आपने पुस्तकालय की स्थापना की आजमगढ़ में, तो कैसे की सर? इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही? ऐतिहासिक भूमि है कि हम बच्चों को शिक्षा देने के लिए ही लाइब्रेरी का स्थापना करवाए थे 1976 में, 1/1/76 को। जी। और मैंने इसका निबंधन 1995 में बिहार सरकार से मैंने करवाया है। आपके अंदर ये कैसे आया कि बच्चों लोग को पढ़ाने के लिए आजमगढ़ जैसे सुदूरवर्ती क्षेत्र में पुस्तकालय की स्थापना किया जाए? यह स्थापना इसलिए हम लोग एक बाल मंडी बनाए थे। बाल मंडी में ही तय हुआ कि लाइब्रेरी ही गांव के शिक्षा के लिए, जागरूकता के लिए हम लोग पुस्तकालय का स्थापना किया जाए, यही हमारा उद्देश्य था। और 1976 में मैंने स्थापित किया और 1995-96 बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त हुआ। और मैंने वर्मा जी से पुस्तक के लिए पैसा मांगा तो उसने कहा कि रजिस्ट्रेशन करवाइएगा तभी आपको संसद पुस्तक ला पैसा दे सकते हैं। विधायक वर्मा जी के बारे में बोल रहे हैं? उपेंद्र नाथ वर्मा। तो उन्होंने क्या बोला जब आप पैसा मांगे थे? पैसा मांगे तो कहीं कि रजिस्ट्रेशन जो बिहार सरकार से रहेगा उसी को मैं, निबंधन जो बिहार सरकार से रहेगा उसी को मैं अनुदान दे सकता हूँ। और वो बेचारे चले बस गए और आज तक मेरा कोई अनुदान संसद नहीं दे पाए। कैसे करवाया था आप इस पुस्तकालय का निबंधन? हमारे चौधरी जी करवाए। मैंने निबंधन दिया तो वहाँ गलती करके रिटर्न कर दिया जाता था। वहाँ का नियम था कि पैसा दीजिएगा तब निबंधन होगा, तो नहीं होगा। मैंने सभी कागज निबंधन का सभी कॉपियाँ फेंक दिया चौधरी जी पर। तो चौधरी जी कहेंगे ठहरो। उसके बाद तुरंत गाड़ी लिया, गाड़ी लेके हमको लेके चले गए और उसके बाद 24 घंटा के अंदर निबंधन होकर हमको आ गया। 1995 में इस पुस्तकालय का निबंधन बिहार सरकार के द्वारा निबंधन 1995 से अब तक यानी 2024 तक ये जो पुस्तकालय है चल रहा है। हाँ, बढ़िया तरीके से चल हाँ चला रहे हैं। कितने बच्चे यहाँ पे बैठकर पढ़ाई करते हैं पुस्तकालय में? बच्चे आते थे मगर अभी मैंने मोबाइल के युग हो गया, मोबाइल में ही बिजी रहते हैं। मोबाइल छोड़ कर कौन आता है? मगर यहाँ कभी कभी बच्चे लोग आते हैं और पढ़ते भी हैं। और बूढ़े लोग किताब जो पढ़ने जो है से पढ़ते हैं। और हमारी लाइब्रेरी में आवश्यकता है कि कंप्यूटर लगाया जाए, तब बच्चे हमारे गांव में लाइब्रेरियन में आएंगे, क्योंकि कंप्यूटर की आवश्यक जरूरी है। तो इस पुस्तकालय में कौन कौन सी ऐसी किताबें हैं जो बच्चे लोग को या और भी जो पढ़ना चाहेंगे, आना चाहेंगे तो किताबें मिल जाएगी? कहानी भी है, कोर्स की भी किताब है, डिक्शनरी है। आपको बूढ़ा लोग पढ़ता तो रामायण भी है, महाभारत भी है, पुराण भी है, कुरान भी है, हदीस है, सब चीज़ हमारे पास है। मतलब सभी लोगों के लिए आपके पास पुस्तकें उपलब्ध है पुस्तकालय में? हाँ, चाहे वह बच्चे हों, बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, हाँ, या फिर महिलाएं हों, सभी जो पुस्तक हम रखे हुए हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि आज के जो आधुनिक युग है, मोबाइल का युग आ गया है, तो बच्चे पुस्तक की ओर ज़्यादा आकर्षित नहीं हो रहे। तो इसके लिए आपने क्या किया सर? तो इसके लिए आकर्षित के लिए मैं सरकार को लिख रहा हूँ कि हमारे पास कंप्यूटर दिया जाए या लैपटॉप दिया जाए, जिससे लेकर लोग प्रभावित होकर सीखे के नाम पर आवे। और सिलाई सेंटर दिया जाए जिससे सीखे ला, कम से कम सीखे के नाम पर तो भी आवे और उसके अनुसार पढ़ेगा। एक सवाल और है सर, आपने कहा कि 1995 ईस्वी में इस पुस्तकालय का निबंधन करवाया था। उसके बाद कौन कौन से वे
सहयोग किए पुस्तकालय का, चाहे वह किताब देने में हो या और कोई सामग्री देने में? किताब में बिहार सरकार दिया, उदय नारायण चौधरी पुस्तक पहुंचाए हैं कुछ, वो राजनीतिक है, वो रखा हुआ देखिए, वो सब चौधरी जी के रखा हुआ पुस्तक है। कोष से मतलब कुछ मिला था। और इसके अलावा भी और कोई क्षेत्रीय विधायक ना, अभी तक कोई विधायक या नहीं कोई दिया, जनप्रतिनिधि कोई के द्वारा कोई सहयोग? प्रतिनिधि नहीं दिया, अभी तक कोई अनुदान एक पैसा नहीं दिया। तो क्या आपने उन जनप्रतिनिधि के पास गए कि पुस्तकालय के मैंने सहयोग के लिए? लिखने का काम करता हूँ, मैं लेटर के माध्यम से मैं जीताराम मांझी को मिलने का 10 लिफाफा भेजा, मगर उसका कोई जवाब नहीं दिए। क्या आपके पास वो आप जो बोल रहे हैं कि मैं लेख पत्र के माध्यम से उनको इसके बारे में बताया है, तो क्या पत्र है आपके पास? हाँ, उसका है। सर, तो आप चिट्ठी की बात कर रहे थे कि मैंने सभी जगह चिट्ठी लिखी, कहाँ कहाँ चिट्ठी लिखे थे? सर देखिए, रजिस्टर में जो लिखे हुए हैं सर, मुख्य में अपना प्रतिनिधि से लेके मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक लिखा हूँ मैंने, जी। जिसका छाया कॉपी आप ले सकते हैं, हमारे पास सभी छाया कॉपी में उपलब्ध है। जी, तो क्या आप बोल रहे हैं प्रधानमंत्री के पास? हाँ, मैंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी मैंने लिखी, लिखा हूँ, क्षेत्रीय विधायक के क्षेत्रीय पास। विधायक पास तो भी क्या लिखा उन हूँ। लोग की तरफ से कोई आपका रिटर्न आया? प्रधानमंत्री से आया है, मगर विधायक जी आओ हमारे सांसद महोदय नहीं दे पाते हैं। कोई रिटर्न नहीं देता? नहीं, कोई रिटर्न नहीं है। तो क्या कहने चाहेंगे सर, पुस्तकालय की स्थिति कैसे सुधरेगी? पुस्तकालय की स्थिति, सरकार हमारी अनुदान देती है, जैसे लैपटॉप देती है, तो आकर्षण बढ़ेगा और हमारे लाइब्रेरी का बच्चे लोग नहीं आते हैं, उससे आवेंगे। महिला लोग है, लेडी लोग है जो सिलाई सेंटर सीखना चाहते हैं, वो कम से कम तो इतना कि शिक्षा के नाम पर तो जुटेंगे ना भाई, जुटेंगे तो हमारा पुस्तकालय विकास करेगा। और हमारे सरघाटी अनुमंडल में प्रथम लाइब्रेरी है, जिसमें कोई हम लोग को सहायता नहीं दिया जाता है भारत सरकार और बिहार सरकार से। आपको कई के प्रधानमंत्री के द्वारा सोच है कि कन्या विद्यालय बनावेंगे, उसमें लाइब्रेरी की डिपोट कर देंगे तो हमारा पुस्तकालय जीवित रहेगा, जिसको मैं राष्ट्रपति तक लिखा हूँ, मैंने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सबको लिखा हूँ, मगर इस पर किसी सरकार का ध्यान नहीं। सर, आज के युग में, वर्तमान युग में, जब सारे बच्चे लोग पुस्तकालय छोड़ के बाहर जा रहे हैं, आप पुस्तकालय में बैठकर सर पुस्तक पढ़ रहे हैं, क्या कारण है सर बच्चे लोग बाहर जा रहे हैं? बच्चे लोग बाहर जा रहे हैं अधिक शिक्षा के लिए, और विशेष में मोबाइल के युग है, तो यहाँ बैठ के कौन पढ़ता है। लेकिन और हम लोग हैं कि प्रत्येक दिन पेपर पढ़ना है, चाहे और चीज़ मैगजीन सब यहाँ आता है, पूरा देश विदेश से भी आता है, सब हम लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं। न्यूज़ बच्चों लोग के लिए क्या संदेश देना चाहिए सर? बच्चों लोग के देना चाहें कि आप पुस्तकालय में आए, हर तरह के यहाँ है पुस्तक, पाठ्य पुस्तक उपलब्ध है, सिलेबस का भी है, फिर जीवनी है, महापुरुषों का जीवनी है, हर तरह का यहाँ उपलब्ध है, धार्मिक से लेके शैक्षणिक तक पुस्तक। तो क्या बच्चे लोग अभी आ रहे हैं पुस्तकालय में? हाँ, कुछ कुछ आ रहे हैं जो समझदार हैं कि हम चले तने ज्ञान प्राप्त करें पुस्तकालय में, और हम लोग जागरूक फैला रहे हैं कि जितना ज़्यादा जागरूक हो वो पुस्तकालय में आवें और पढ़ें और शिक्षा ग्रहण करें। खाली मेरा नाम अंबुज कुमार हुआ, ग्राम आजमगढ़। तो आप प्रतिदिन पुस्तकालय में? हाँ, प्रत्येक दिन आता हूँ। पहले तो हम लोग पुस्तक ले जाके यहाँ रजिस्टर मेंटेन करके ले जाते थे, लेकिन अभी कुछ दिन से कुछ परेशानी है, इसलिए हम लोग नहीं बना पा रहे हैं। सर, जो दर्शक लोग वीडियो देख रहे हैं उनके बारे में क्या कहिएगा सर? पुस्तकालय का महत्व घट रहा है या बढ़ रहा है? पुस्तकालय का महत्व घट नहीं रहा है, बढ़ रहा है। अब जिस तरह से आज युग है शिक्षा का, वो आगे जा रहा है, और हम लोग देहात एरिया में है तो हम लोग ऊंचा संस्थान में नहीं जा पाते हैं, ऊंचा लाइब्रेरी में नहीं बैठ पाते हैं, लेकिन हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में लाइब्रेरी है, इसलिए हम लोग प्रत्येक दिन आते हैं, कुछ ना कुछ ज़रूर शिक्षा ग्रहण करते हैं, और लोगों को बताते भी हैं कि चलिए हमारे पुस्तकालय में आइए, पढ़िए। और वाचनालय बगल में है, पढ़ने के लिए अलग व्यवस्था है, ये तो कार्यालय है पुस्तकालय का। कौन कौन सी पुस्तकें उपलब्ध हैं सर? यहाँ बहुत है, रामायण है, महाभारत है, नाटक का भी पुस्तक है, और लइकन का पढ़ने का सिलेबस का भी पुस्तक कुछ उपलब्ध है, कुछ हम भी दान दिए हैं पहले पुस्तक। तो और लोग अगर जो पुस्तक प्रेमी हैं, अगर वो यहाँ आकर पढ़ना चाहेंगे तो उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए बहुत बहुत हम आभारी रहेंगे कि आके पढ़ें
इसके लिए हम और क्या प्रयास करें कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके यहाँ आवें और शिक्षा ग्रहण करें। पुस्तक उपलब्ध कराई जाए और कई ऐसे पत्र हैं जिनका जवाब आया है प्रधानमंत्री के द्वारा। देखिए एक साइड में लगा हुआ है जो प्रधानमंत्री कार्यालय से यह चिट्ठी आई है विष्णुदेव सिंह जी को आदर्श पुस्तकालय के नाम से, और एक बधाई पत्र भी इनको मिला है जन्म तिथि के अवसर पर। तो मैं और ये देख रहे हैं कि जितने सारे लोग ये पुस्तकालय में कुछ लोग भी उपस्थित हैं, लेकिन देखिए जो उदय नारायण चौधरी के ऐच्छिक कोष से ये जो प्राप्त हुआ है गोदरेज है और सारे जो पुस्तकें देख रहे हैं। और देखिए पुस्तकालय मेन रूप से कहा जाता है कि बच्चों के पढ़ने के लिए होता है, ऐसा बात नहीं। लोग आज पुस्तकालय में बच्चे नहीं हैं लेकिन बुजुर्ग लोग को आप देख सकते हैं कि अभी इनके अंदर जज्बा है, वह काबिलियत है, पुस्तक प्रेमी हैं, साहित्य से प्रेम करते हैं, तभी तो पुस्तकालय में आए हुए हैं, बैठे हुए हैं। ज़रूरत इस बात की है कि जिस तरह से आजकल के बच्चे पुस्तक से अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं, तो पुस्तक से पीछा छुड़ाकर आप जाएँगे कहाँ? आपको भी ज़रूरत कहीं न कहीं पुस्तकों की पढ़ने से है, और बस यही एक काम कर रहे हैं हमारे विष्णुदेव जी।